Hello learners. Today we are going to discuss chapter 5 What books and burials tell us. यहाँ पे हमें एक स्टोरी गिवन है मैरी की जो कि फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी के अंदर जाती है। वो फाउंड करती है वहाँ पे जो लाइब्रेरी का साइज़ है वो क्या है, क्लासरूम के साइज से लार्जर है एंड देयर आर सो मैनी सेल्स जो कि बुक से फुल हैं। इन वन कॉर्नर was a cupboard filled with large old volume. Seeing her trying to open the cupboard, बट टीचर क्या बोलते हैं वहाँ पे डेट कपबोर्ड वाज वेरी स्पेशल बुक जो कि बिलोंग करती है हमारे डिफरेंट रिलीजन से। डिड यू नो वट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास, वट आर वेदास, मैरी वंडर्स, उसको हम लेट अस फाइंड आउट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास। हमारे पास 4 वेदास है, ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। जो हमारा ओल्डेस्ट वेदा है वो है हमारा ऋग्वेदा जिसको कंपोज किया गया था 3500 ईयर अगो। द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हिम्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सुक्ता बोलते हैं। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। अग्नि जो कि गॉड ऑफ हमारा फायर है, इंद्र अ वॉरियर गॉड एंड सोमा अ प्लांट है फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक जो कि प्रिपेयर करी जाती है। These hymns were composed by sages यानी कि ऋषिज। Priest taught students to recite and memorize each symbol, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed and taught and learned by men, and few were composed by women. Rigveda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit जो कि हम schools के अंदर learn करते हैं। अब यहाँ पे गिवन है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत क्या है, एक पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडो यूरोपियन बोलते हैं। सम इंडियन लैंग्वेज जैसे असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस जैसे पर्सियन हो गया एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली जिनको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। Other language used in subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है उनको हम क्या बोलते हैं, तिब्बतो बर्मन फैमिली से बोलते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड जो मलयालम है वो बिलोंग करती है हमारी द्रविडियन फैमिली से। एंड लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया वो कहाँ से बिलोंग करती है, हमारी ऑस्ट्रो एसेटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। The books we use and are written and printed. ऋग्वेदा was क्या किया जाता है, जो ऋग्वेदा है हमारा वो रिसाइट एंड हियर्ड करा जाता है रेदर देन उसको रीड करने की बजाय। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऋग्वेदा को कैसे स्टडी किया। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल्स रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्सेज एज वेल। उनको यानी कि जो मटेरियल्स उनको रिमेन्स मिले उनके अलावा उनको क्या मिले, रिटन सोर्सेज भी मिले। तो हम अभी देखते हैं कि उन्होंने उसको स्टडी कैसे किया। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग के फॉर्म में थे। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम्स अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड 2 रिवर्स यानी कि ब्यास एंड सतलुज डेट वर वर्शिप एज, जिनको हम गॉडेस की तरीके से वर्शिप करते हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स हैं कैट फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट्स डेट वर यूज्ड इन, जिनको हम बैटल्स के अंदर यूज करते थे, विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल। बैटल्स वर आल्सो फोर्ट फॉर लैंड which was important for pastures and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley हो गया। Some battles were fought for waters and to capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice in which offering were made into the fire. These were meant for god and goddess. Offering could include जैसे घी हो गया, ग्रेन हो गया। इन सम केसेस क्या कर देते थे हम उनको, एनिमल
इंक्लूड कर देते। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। There was no regular army, but there were assemblies where people meet and discuss matter of war and peace. They also choose leaders who were often brave and skillful warriors. अब आगे है words to describe people. There are several way of describing people in term of the work they do, लैंग्वेज जो वो स्पीक करते हैं, जहाँ पे जिस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज, कल्चर, प्रैक्टिस। तो वही सब हम यहाँ पे देखते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा के अंदर जो हमने फाउंड करे हैं। देयर आर टू ग्रुप हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क। फर्स्ट है द प्रीस्ट, समटाइम कॉल्ड, जिनको हम क्या बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे, हु परफॉर्म वेरियस यानी कि जो कि रिचुअल्स एंड राजाज। These rajas were not like the one you will learn about later. They did not have capital, cities, places, or army, nor did they collect taxes. Generally, son did not automatically succeed father as rajas. Read the previous section once more and see whether you can find out what the Raja did. Two words used to describe the people or the community as a whole. One was the word Jana, which we still used in Hindi and other language. The other was wish, यानी कि जना और जो wish है, two words use किए जाते थे. The word वेश्या comes from wish. You will learn more about next chapter में हम इसको read out करेंगे. Several wish और jana are mentioned by name. So we found reference to the Puru jana or wish, the Bharata jana or wish, the Yadu jana or wish, and so on. Do any of these names sound familiar? Sometimes the people who composed the hymns describe themselves as Aryans, जिनको हम क्या बोलते थे, and called their opponent Dasa. These were people who did not perform यानी कि sacrifices and probably जो spoke करते थे different type of languages. Later the term Dasa and the feminine Dasi came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owner, who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. जैसे साइलेंट सेनेटल, द स्टोरी ऑफ द, यानी कि मेथेलिक जो स्टोन्स थे वो फाउंड करे गए थे. दीज स्टोन्स बिल्डर्स वर नोन एज मैथेलेट, यानी कि मैथेलेट का मतलब होता है यहाँ पे लिटरली जो बिग स्टोन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैथेलेट बोलते हैं. दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मैथेलिक began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. Some important metallic sites जो कि shown करी गई हमारे map 2 पे. While some metallic can be seen on the surface, other metallic burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that were a burials beneath. There were several things that people did to make metallic. We have made a list here. Try to arrange them. All these burials have some common features. Generally, the dead जो were buried with distinctive pots which are called black and red bears होते थे जो. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses. Horse के जो equipment होते थे, ornament of stone and gold. अब यहाँ पे फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस क्या थे. आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केल्टन probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some differences in status amongst the people who were buried. Some were rich, other poor, and some chief, other followers.
वर some burial spots mean for certain families. Sometimes metallics जो contain करते थे more than one skeleton. These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or जो burial से placed on the surface probably serve as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. Next है a special burial at इनाम गांव. इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर. कौन सी रिवर पे? गोड रिवर पे. अ ट्रिब्यूटरी किसकी है? भीमा ट्रिब्यूटरी. इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 year ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-room house, one of the largest houses at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. अब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो स्केल्टन की स्टडी है वो हमें क्या बताती है. इट इज़ easy to make out the skeleton of a child from its small size. However, there are no major difference in the bone of a girl and a boy. Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेते थे कि ये जो skeleton है वो किसका है? वुमेन का skeleton है. एंड देयर आर प्रॉब्लम विद दिस. ऑफन मैन आल्सो वोर, यानी कि जो इसके साथ एक प्रॉब्लम थी, जो मैन थे वो भी क्या करते थे? ऑर्नामेंट्स को वोर करते थे. अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केल्टन इज टुक एट द बोन स्ट्रक्चर. द हिप और द pelvic area of women is generally large to enable child bearing. These districtions are based on the modern skeleton studies के अंदर. Occupation at Inamgaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, meat, peas, and sesame. Bone of a number of animals, many bearing cut marks that shown they may have been used as food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, etc. There is evidence that fruits such as beer, amla, jamun, dates, and variety of berries were collected.